ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 4 पे चल रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने कुछ भगवान को संबोधन नहीं किया है। भवतः कहा है, जरूर इतना आदर दिया है। भवतः यानी आपका जन्म। प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ है। क्या कहूं, दोनों हमवयस्क हैं, हम उम्र हैं। मधुसूदन सरस्वती और केशव भाष्यकार 2 हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अज्ञानी मनुष्य की भगवान श्री कृष्ण के बारे में असर्व ज्ञापना जो है और अनित्यपना है भगवान श्री कृष्ण का, उस शंका को निवृत्त करने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है भगवान से। और भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर तत्व की बुद्धि हो जाए सबकी, भगवान श्री कृष्ण में ईश्वर तत्व की सबकी बुद्धि हो जाए, ताकि मनुष्य मात्र की भगवत गीता में श्रद्धा और भक्ति निर्माण हो। इसलिए अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न पूछा है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखते हैं कि भगवान वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो शंका है कि यह ईश्वर नहीं है, यह सर्वज्ञ नहीं है, उस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है। मजे की बात देखो आप, भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता में संशय करने वाले लोग स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं कि हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए भगवान पर प्रश्न उठाते हैं। जब हमारी बुद्धि में उत्तर आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, तभी मानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं। और जो स्वयं को भक्त समझते हैं, जिन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है प्रभु को, वे लोग उन बुद्धिमान लोगों के प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाते। उनकी शंका का समाधान वो कर नहीं पाते, उनकी दलीलों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसलिए वे जो भक्त हैं, साधारण भक्त हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं ये तो बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि तक तो हम पहुंच नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण पर संशय करने वाला स्वयं को बुद्धिमान समझता है और उसकी दलीलों का उत्तर न देने वाले भोले भक्त, ये लोग भी उसको बुद्धिमान ठहराते हैं। यही तो गड़बड़ हो गई।
इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने बड़े हिम्मत से कहा कि ऐसे बुद्धिमान जो वास्तव में होते हैं मूर्ख, ये मूर्खों की शंका को दूर करने के लिए अर्जुन ने कहा, चलो मैं ही अपने पर थोड़ा बोझ ले लेता हूं। भले ही दुनिया वाले लोग कहे अर्जुन समझ नहीं पाया, प्रभु मैं तो आपको समझता हूं, आपके साथ श्वास लिया है मैंने, आपके साथ ही मैं जिया हूं। लेकिन भविष्य में आने वाले ऐसे मूर्खों की शंका का समाधान हो, इसलिए ये आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अपरम भवतो जन्म, प्रभु आपका जन्म तो अभी भी हुआ है। प्रभु आपने जो शब्द कहे वो बड़े स्पष्ट है। ये इस ज्ञान की महत्ता को मैं मानता हूं, परम रहस्य है मानता हूं। ये ज्ञान लोग भूलते चले गए, इसलिए समाज की, राष्ट्र की, विश्व की अवदशा हुई। वो भी प्रभु मैं जानता हूं। प्रभु आपका अवसाद भी है, वो भी मैं समझता हूं, आपके अवसाद को भी मैं समझ रहा हूं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैंने योग कहा तो ये मैं कौन है प्रभु? मेरे सामने जो शरीर खड़ा है उसके लिए आप कह रहे हो तो ये शरीर तो अभी अभी आया है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, इसको स्पष्ट करो। जो आप कह रहे हो वो तो सत्य है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सत्य मैंने कहा तो ये मैं कौन है? इस शरीर का जन्म तो अभी अभी हुआ है। सूर्य तो बहुत पहले से है प्रभु। मनुष्य तो, ये मनुष्य की सहजिक भूल यही होती है, इसको हम नेचुरल एरर कह सकते हैं। उसमें एक भूल उसकी यह है कि जो अपनी बुद्धि में नहीं उतरता वो नहीं है, ऐसा वो बेधड़क अनाउंस कर देता है। यह मनुष्य की नेचुरल एरर है। इसको एक लौकिक दृष्टांत से समझते हैं। आपके घर में छोटा सा बालक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है और 1 to 100 उसको आ गया, तोते की तरह बोल देता है, रट लिया उसने, और आप भी उसकी बहुत प्रशंसा करते हो, वाह बेटा, बिना गलती के बोल जाते हो 1 to 100, 99, 100, और लिख भी लेते हो। हाँ हाँ लिख लेता हूं, बीच में से भी ऐसा करके दिखा सकते हो, हाँ क्यों नहीं। ये क्या है? 65, वाह बेटा क्या बात है। गणित की परीक्षा में उसको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि 1 to 100 ही है, उसकी दुनिया वहां तक ही है। अब उस बालक के सामने जब कोई हजारों की बात करे या लाखों की बात करे, वो कहेगा ऐसा कुछ होता है? गिनती तो 100 तक ही होती है। ये देखो मेरी बुक, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक में 100 तक गिनती है, उसके सिलेबस में उतना ही है। ये बुक देखो 1 to 100 ही है, उसकी आगे गिनती होती ही नहीं है। तो जो हजारों लाखों की बात कर रहे हैं वो सब पागल है। ऐसा कुछ होता है क्या? मेरी टीचर भी कहती थी 100 तक ही होता है। अब इस बालक को कैसे समझाओगे? बेटा तू जरा 2nd 3rd स्टैंडर्ड में आ, तब तुझे बताया जाएगा। अब तेरी दुनिया आगे बढ़ेगी, तब तेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, छोटा सा बालक है, उसकी निर्दोषता को हम हंस के निकाल देते हैं,
लेकिन जीवन भर ये हो तो फिर उसे निर्दोषिता नहीं कहना पड़ेगा, पागलपन कहना पड़ेगा, अज्ञान कहना पड़ेगा कि जो हमारी समझ में नहीं आता है वो है ही नहीं। यदि भगवान को मैं नहीं देख सकता हूं, मेरी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, तो भगवान नहीं है। यही पागलपन हुआ, 1 to 100 वाला पागलपन है ये मनुष्य की नेचुरल एरर में से एक है। हम अपनी बुद्धि को इतना अधिक महत्व देते हैं कि उसकी पकड़ में जो आए वो ही सत्य है, वो ही है। मेरी समझ अधूरी भी हो सकती है, मेरी समझ गलत भी हो सकती है, मेरी समझ विपरीत भी हो सकती है, और मेरी समझ से परे भी कुछ हो सकता है। इतनी तो नम्रता मनुष्य में होनी चाहिए। कोई सुंदर सी कविता आपको सुनाई, समझ में नहीं आई, आपने कह दिया बेकार है, बेकार है। अरे कितनी सुंदर कविता है, कम से कम इतना तो कह देते कि जरा समझने का प्रयास करूंगा। लेकिन मनुष्य हर पोजीशन में जज बन के बैठ जाता है। ऐसा ही प्रतिनिधि है हमारा अर्जुन, और हम भी ऐसे ही हैं। जो उसे समझ में नहीं आए वो कैसे हो सकता है, मैं कैसे मानूं, कथम एतत विजानियाम, ये मैं कैसे मानूं प्रभु। और ये जो लोग हैं जज बनने वाले, वो तर्क का आधार लेते हैं, वो हिसाब बैठाना चाहते हैं, और जो अस्तित्व के परम रहस्य हैं वो है तर्कातीत, बियॉन्ड लॉजिक। वहां पर 2 से 4 की गिनती नहीं बैठेगी, वहां 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। तर्कातीत है, हिसाब से परे हैं। भगवान को जब यह प्रश्न पूछा गया तो प्रभु मंद मंद स्मित करते हुए कहते हैं, अच्छा दे देते हैं तुम्हारा भी उत्तर। कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को गोकुल का ग्वाला ही समझते हैं। कहते हैं ये तो वेद व्यास जैसे कवि की महानता है कि उनको भगवान बना दिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं 5वें श्लोक में। तो 4थे अध्याय का 5वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके अर्जुन, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। पहले वेदांत की बात करें। व्यक्ति ज्ञान से वंचित रहता है, परम ज्ञान से वंचित रहता है, परमात्मा के अनुभव से वंचित रहता है। तो वेदांत कहता है उसमें 3 बातें हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो इसमें यह अज्ञान ही एक प्रकार का मल है, कचरा है। सूर्य देखना हो, वास्तविकता है सूर्य, लेकिन आपकी आंख में छोटा सा तिनका पड़ जाए तो आप सूर्य को नहीं देख सकते हैं। इतने छोटे से कचरे ने, मल ने आपके लिए सूर्य दृश्य के बाहर कर दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 2 संबोधन किए हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं और तेरे भी। अर्जुन,
तेरे भी बहुत सारे जन्म जन्म बीत चुके हैं। फर्क इतना है कि उन सारे जन्मों को मैं जानता हूं, तू उनको नहीं जानता है। तो मैं जब बात करता हूं सूर्य से जुड़ने की, तो उतना ही तू भी जुड़ा हुआ है। तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। फर्क उतना ही है कि मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता है। दो संबोधन किए हैं प्रभु ने यहां पर, अर्जुन और परंतप। अर्जुन संबोधन किया है। अर्जुन का अर्थ है जो सरल है, कोमल है, स्पष्ट है। आज एक और अर्थ करते हैं अर्जुन का, कि अर्जुन एक वृक्ष का भी नाम है। अर्जुन वृक्ष जिसको कहते हैं, वो आयुर्वेद में जो उस वृक्ष का छिलका होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को दूर करने का बहुत अच्छा इलाज है। हार्ट को मजबूत करता है। अर्जुनारिष्ट उस नाम से यहाँ संबोधन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वृक्ष को किसी चीज का पता नहीं होता है, इस तरह तेरा जो स्वरूप है वह आवरण शक्ति से ढका हुआ है। इसलिए तुझे अपने स्वरूप का पता नहीं है। वृक्ष को अपने स्वरूप का पता नहीं है। वृक्ष को यह पता नहीं है कि मेरे भीतर क्या क्या है। ऐसे ही अर्जुन, तुझे पता नहीं है कि तेरे भीतर शक्तियां कौन सी है। ये आवरण शक्ति है, परंतप है, जो संबोधन किया है। अर्जुन क्यों आया है रण मैदान में? क्षत्रिय बनकर आया है। मेरे साथ इतने वर्षों से अन्याय हो रहा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर सिंहासन के अधिकारी है, लेकिन उनको ये सिंहासन नहीं मिल रहा है। हमें 12 वर्ष तक वन में जाना पड़ा। अन्याय हुआ हमारे साथ। 13वां वर्ष में अज्ञातवास में रहना पड़ा। अन्याय हुआ हमारे साथ। इन सारे अन्यायों का, और सभा में द्रौपदी चीर हुआ, हरण हुआ, ये जो अपमान हुआ, ये सब अपमानों का, अन्यायों का बदला लेने के लिए हम आए हैं। यहाँ मार डालेंगे, ये भावना लेकर अर्जुन तू आया है। ये मारने का भाव, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूरवीर हूं, मेरे जैसा धनुर्धारी कोई है ही नहीं, ये भाव लेकर तू आया है। मैं करूंगा, ये तेरी विक्षेप शक्ति है। तू स्वयं क्या है, आवरण शक्ति से वो तू जानता नहीं है। और ये करने वाला कौन है, वो भी तुझे पता नहीं है। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। ये आवरण और विक्षेप है। तेरे अहम भाव से तू अभिभूत होकर आया है कि मैं इनको मार दूंगा, सिंहासन तू प्राप्त कर लेगा। ये तेरी विक्षेप शक्ति है। वास्तविकता का ज्ञान नहीं है तुझे, ये आवरण शक्ति है। और जो वास्तविकता नहीं है, उसको वास्तविक समझना, ये विक्षेप शक्ति है। अर्जुन, शब्द से आवरण शक्ति बताई प्रभु ने। और तू कौन है इनको मारने वाला? तू कौन है इनको सजा देने वाला? लेकिन तू ये मनोभाव बना करके आया है कि तू ये सब करने वाला है। ये दोनों को, शक्तियों को हटा करके देख। अर्जुन, तू नहीं जानता, मुझे पता है कि क्या है। ज्ञान तो मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है।
अर्जुन की जो शंका है वो इस स्थूल शरीर के प्रति है, स्थूल शरीर की दृष्टि से है। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में से लेकर तीसरे श्लोक तक जो बात की है वो कारण शरीर की भूमिका से की है। अपने 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है और इस विश्व में ज्यादातर लोग केवल इस स्थूल शरीर से ही जुड़े हुए होते हैं। स्थूल शरीर में ही उनकी जागृति होती है, अवेयरनेस होती है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? जब तक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तभी तक यह सूक्ष्म शरीर है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। यह स्थूल देह को छोड़कर दूसरा स्थूल देह धारण करता है। कुछ लोग होते हैं ये सूक्ष्म शरीर को भी समझते हैं कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरे भीतर की कामना जग रही है, वासना है। अब वासना शब्द का अर्थ केवल लोग स्त्री पुरुष संबंध से ही करते हैं, नहीं। वासना की शास्त्रों के हिसाब से परिभाषा में केवल वो नहीं है। वासना का अर्थ है वासयति, कर्माण नियोजयति इति वासना, जो इस शरीर में हमें बसाती है। जैसे पिंजरे में पंछी बंद हो, कभी भूल से पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाए तो पंछी उड़ जाता है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस 9 दरवाजे वाला ये पिंजरा शरीर, और इसमें आत्मा रूपी पंछी बैठा है, वो 100 साल तक पड़ा रहता है। और 100 साल के बाद भी जब जाने का समय आए तो उसको जाना नहीं है, छोड़ के पड़ा रहता है अंदर। क्यों पड़ा रहा ये पंछी? किसने इसको अंदर बसाया? बासयति, न केवल बसाया, कर्मणा नियोजयति, विविध कर्म में उसको लगाया। वो जो है वृत्ति, उसको कहते हैं वासना। जिस क्षण वासना खत्म हो जाएगी उसके बाद एक क्षण के लिए भी आप इस शरीर में नहीं रहोगे। 95 वर्ष की आयु है बाबूजी की, मुट्ठी भर हड्डियां बची है केवल। डॉक्टरों ने भी कहा है कि अब इनको अस्पताल लाने की जरूरत नहीं है, मत लाओ, हो सके उतना घर में रखकर सेवा करो। सुबह 2 चम्मच दूध जाता है मुंह में, दोपहर 2 चम्मच जूस जाता है और शाम को 2 चम्मच पानी जाता है। बस ऐसे हैं ये बाबूजी, खू 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 करते रहते हैं पूरे दिन। कोई रिश्तेदार मिलने आता है, पूछता है बाबूजी कैसे हो, खू खू करके कहता है अच्छा हूं। क्या अच्छा है इसमें? नहीं, 2 साल और जीना है मुझे, जीने की इच्छा है, बस पोती का ब्याह देख लूं। अरे करना क्या है 2 साल तक? ये खटिया खाली करो अब। वासयति कर्मणा नियोजयति। ऐसी परिस्थिति में भी कभी सुबह कहेगा बाबूजी आज जरा दुकान में चक्कर लगाना है। क्या करोगे दुकान पर जाकर? बस ऐसे ही जरा संभालेंगे। अरे अच्छी तरह संभाल रखा है बच्चों ने काम को, वो लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। कर्मणा नियोजयति इति वासना, वो सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा है
कारण शरीर, यानी ये अविनाशी आत्मा। कारण शरीर की जब जागृति हो गई तब त्रिकाल ज्ञान हो जाता है। न अतीत रहता है न भविष्य रहता है, सब मानो वर्तमान बन जाता है। इस भूमिका से भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था प्रोक्ता। प्रोक्ता का अर्थ है कहा था, पास्ट टेंस है, और एक्चुअली तो कह रहे हैं प्रभु। ये कारण शरीर है। स्थूल शरीर आए और जाए, लेकिन आत्मा तो निर्मल ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण इस कक्षा के पुरुषोत्तम थे। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग आता है, इस कक्षा के थे प्रभु। इसलिए उन्हें जितने जितने स्थूल शरीर धारण किए वो सबका पता है उनको। इस भूमिका से प्रभु कह रहे हैं तान्य है वेद शैरवाणी, क्योंकि मैं सूक्ष्म शरीर में जागृत रहता हूं। छोटा सा बालक हो तो आपने कल कौन सा कपड़ा पहनाया था भूल गया, आज कौन सा पहनाना है वो भी उसको पता नहीं है, और कल क्या पहनाओगे उसको चिंता फिक्र नहीं है, समझ नहीं है उसको। मैं कौन हूं वो भी उसको पता नहीं होता है। तो माँ ने क्या लपेट दिया क्या पता, माँ खुश होती है, वाह कितना स्मार्ट लगता है, इसको कुछ पता ही नहीं, इसको तो कुछ भी लपेट लो न भी लपेटो क्या फर्क पड़ता है। माँ बड़ी खुश हो रही है, मेरे बच्चे को मैंने 4 बार कपड़े बदले आज। बालक को कुछ पता नहीं है, लेकिन जब उसको जागृति आती है, समझदारी आती है, मैच्योरिटी आती है, तब उसका जो मैं भाव जागृत होता है, तब फिर वो कहता है मुझे ये नहीं पहनना, मुझे तो वो वाला पहनना है, ये तो मैंने कल भी पहना था, ये नहीं चाहिए। अब देखो उसको स्मरण आने लगा है कि मैंने कल क्या पहना था और आज क्या पहन रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसका मैं अपना जागृत होने लगा है, वो समझदार होने लगा है। ठीक ऐसे ही अज्ञान में, मोह में ग्रस्त यह जीवात्मा एक शरीर में रहता है, तब उसको लगता है कि यही मैं हूं, और वो स्थूल शरीर छूट गया तो उसको लगेगा कि मैं पूरा हो गया। दूसरा स्थूल शरीर में लगता है कि अब मैं ये हूं, पुराना शरीर भूल गया, पिछले स्थूल शरीर को भूल गया, वो कल क्या था वो भूल गया। तो जो शरीर छोड़ दिया उसको भूल गया। लेकिन जो समझदार है उनको तो पता है। हमारी माता बहनें इतनी समझदार है कि उन्होंने खुद ने कब क्या पहना था वो तो याद रहता ही है। बाकी सब लोगों ने भी क्या पहना था पार्टी में वो भी उनके डेटा में होता है। तो किसी फंक्शन में जाए तो अपने तैयार होने में तो ये देखना पड़ता है कि कौन कौन आने वाले हैं। अच्छा ये लोग आने वाले हैं, इनसे इन फंक्शन में मिले थे, ये जो पहना था तो कोई नहीं मिला था, तो आज यही पहनती हूँ। और वहाँ जा कर के सबकी जो स्कैनिंग कर लेती है, हाँ ये ललिता जी ने तो यही साड़ी 2 महीने पहले उस फंक्शन में पहनी थी, 2 महीने पहले तक का याद है उसे, सबका कितनी मेमोरी है उसकी।
अरे संसार की किसी एक व्यक्ति के पास ऐसी समझदारी, मेमोरी है, आ जाए, ब्रेन डेवलप हो जाए, उसको वो सब याद रहता है कि 2 महीने पहले किसने क्या पहना था, तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर उसको याद नहीं रहेगा कि मैंने कितने देह रूपी वस्त्र धारण किए थे और अर्जुन तूने कितने धारण किए। तान्यहम वेद सर्वाणी। आगे का चिंतन कल करेंगे जी।